सुरेश अग्रवाल इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंदौर से। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी, दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, इस पर सरकार लगभग फैसला ले चुकी है और सरकार का साफ साफ तौर के ऊपर यह कहना है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, उनकी फसल का उचित दाम मिले इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट से माल आ रहा है उसको रोक दो, ताकि किसानों का जो माल है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ठीक ठाक रेट के ऊपर कंज्यूम हो जाए। क्या कहना है आपका? स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने तय करा है इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है जी, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मगर इससे किसानों का जो भला होने का उनका विचार है या मानसिकता है जी, या उनके मन में ये है कि किसानों का भला होगा, तो ऐसा नहीं है जी। किसानों का अगर भला करना है तो भारत सरकार को हर राज्य में समर्थन मूल्य पे तुअर और मूंग और उड़द सब चीज की खरीदी करके 40 लाख से 50 लाख टन का बम्पर स्टॉक करना चाहिए। उसी से जाके किसानों का भला हो पाएगा। दूसरा, जो आयात का आप कह रहे हैं कि सरकार इंटरनेशनल माल आने पे रोक लगा रही है, अगर इंटरनेशनल मार्केट का माल अगर हिंदुस्तान में किसी कारण नहीं आया इंपोर्ट ड्यूटी के कारण, तो ये जो 125 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ पर आम जनता को दालों की कीमतों का अंदाजा नहीं है। जो इंटरनेशनल मार्केट से जो माल आता है उसी के कारण इंडिया के रेट कंट्रोल में रहते हैं, कम भी रहते हैं। पिछली साल एक अपविवाद था कि जो दालों की कीमतें बढ़ी है, उसमें भी दाल सटोरियों का हाथ है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि इंटरनेशनल माल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, रंगून, अपने रसिया, यहाँ का जो माल आता है ये लोग इंडिया को सप्लाई करने की दृष्टि से पैदा करते हैं और वो इंडिया को सेल आउट करते हैं। इसके कारण इंडिया में दालों की कीमतें नियंत्रण में रहती है, एक हाई पे नहीं जाती है। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बर्मा ने दलहन की पैदावार में रुचि कम कर दी, उस दिन इंटरनेशनल जो बड़े व्यापारी हैं जो इंडिया के बाहर के, जिनका इंडिया के बाहर काम है, वो दालों की कीमतें इंटरनेशनल में बहुत बढ़ा देंगे और उसका असर 100% इंडिया में आएगा और इंडिया की जनता को 1,25,00,000 इससे जुड़े हुए सुरेश जी, इससे जुड़े हुए दो सवाल इस समय पर जहन में आ रहे हैं। पहला कि इस साल देश का जो उत्पादन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई है, 220 लाख टन के आसपास दालों का प्रोडक्शन है। कंजम्पशन तकरीबन 240 से 45 लाख टन के आसपास की रहती है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से अगर माल आना कम हो जाएगा तो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर पिछले 2 साल का उदाहरण लें तो पिछले 2 साल लगातार हमने दालों के अंदर एक साइड की तेजी देखी, एक साइड का हमने अप ट्रेंड देखा। 2800 रुपए का चना 12-13 हजार रुपए पर हमने ट्रेड करते हुए देखा। अरहर की दाल ने हमेशा हेडलाइन बटोरी हैं अंतर्राष्ट्रीय और अगर मैं डोमेस्टिक चैनल्स की बात करूं, नेशनल चैनल्स की बात करूं, उसके हेडलाइंस के अंदर और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स की भी हेडलाइंस रहा है। तो कैसे माना जाए कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी देती है तो उसका असर वाकई में कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा? देखिए, कई चीजें हैं इसमें, एक विकल्प पे काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हर राज्य सरकार में, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ की व्यापारी माल ना खरीदे, 2000 की उसकी लिमिट दी है, कहीं 3000 की लिमिट। तो हिंदुस्तान के व्यापारियों को तो आपने बैंड किया कि आप किसानों का माल एक तय सीमा स्टॉक लिमिट से ज्यादा खरीद नहीं सकते। इस स्टॉक लिमिट को जैसे महाराष्ट्र सरकार ने संशोधन किया है, इसी प्रकार सब दूर इस स्टॉक लिमिट को हटाने से हिंदुस्तान का व्यापारी किसानों का माल खरीदने में रुचि लेगा, उसको उसकी पात्रता मिलेगी माल खरीदने की, तो वहाँ पर किसानों का भला होगा, कुछ मार्केट वहाँ ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो एक दालों का इंपोर्ट, जो यहाँ हिंदुस्तान की दालें बाहर नहीं जाती है, अभी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि बाहर से मंगाओ, उसकी दाल बनाओ और बेचो, ऐसे चुनिंदा 100-200 व्यापारी है। मगर जब देश की दालें, किसानों का माल अगर व्यापारी खरीदेगा, उसकी बना के पूरे वर्ल्ड में बेचेगा, तो उससे भी प्राइस अप होगी और किसानों का भला होगा। तो ये दो विकल्प सरकार के पास बहुत मजबूत है।
जिनको अमल में लाना चाहिए, जिनके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी जी और उनका भला होगा और उसके कारण कीमतें जंप नहीं होगी। जी एक तीसरा विकल्प सरकार अपनाने जा रही है जी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मंशा है। अगर बाहर के व्यापारी माल कम बेचेंगे तो 2 महीने 3 महीने तो अभी गवर्नमेंट इसका लाभ दिखेगा, जी मगर फ्यूचर जब अगली फसल आएगी जी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में, वो कमी आएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कमी के कारण इंडिया में बहुत दालें ज्यादा महंगी होगी, जिसका हम उपभोक्ता को नुकसान सहन करना पड़ेगा। जी जी रहा बहुत सवाल आपने उत्पादन का कहा है, जी तो पिछले साल 173 लाख टन उत्पादन हुआ था, इस बार 220 का अनुमान है। मगर जिस प्रकार से फसलें आई है जी और जिस प्रकार से फसलों की बुआई हुई है उनमें दाना कम बैठा है। जी कहीं पे फसल का जब ग्रोथ का समय आया तो पानी कम गिरा है, कहीं पानी लेट गिरा है, तो 220 लाख टन फसल नहीं आ रही है। जी 200 लाख टन से कम फसल आने की संभावना है। तो ये जो गैप है, हमारे यहाँ खपत 250 लाख टन की है और हमारे यहाँ उत्पादन 200 लाख टन से कम ही आएगा। जी ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में अगर उलझ के सरकार ये निर्णय लेती है तो आगे जाके दालों की कीमतें बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 2 विकल्प पे सरकार को काम करना जी। चाहिए, हिंदुस्तान के व्यापारियों को खरीदने का अवसर देना जी। चाहिए। और एक बार कनाडा ऑस्ट्रेलिया वालों ने अगर सप्लाई रोक जी। दी या उनका माल हुआ उन्होंने कम पैदा किया तो उसका इफेक्ट सीधा हिंदुस्तान की दाल की कीमतों पे उछाल आएगा, जो यहाँ की जनता के लिए नुकसानदायक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।